अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 2025 यूनिट नंबर 4 स्टोकियोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। देखते हैं हम केमिकल फार्मूलाज किसी भी कंपाउंड का उसके एम्पिरिकल फार्मूला को समझते हुए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और अ केमिकल फार्मूला of a compound can be found if we know its empirical formula. To calculate the empirical formula of compound, we need to determine the simplest whole number ratio of atoms in the compound. Molecular formula is then calculated by following relationship. Molecular formula is equal to n empirical formula. इस सब बात का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमने केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना हो उसके एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। जब एम्पिरिकल फार्मूला का पता चल जाएगा फिर हम एक रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल एन एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ रिलेशनशिप में एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो है एन वैल्यू। एन वैल्यू के लिए हम एक और कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। एन एन इज इक्वल मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलर मैस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जिस भी सैम्पल प्रॉब्लम का या जिस भी एक्सरसाइज क्वेश्चन का या किसी भी कंपाउंड का हमें एन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मोलर मैस हमें गिवन होगी, एक्सपेरिमेंटली जो उसकी वैल्यू होगी वो। और एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला के मैसेज को जब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मैं ये बात आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का पता है, वो है HO। और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसके मोलर मैस की वो भी हमें गिवन हो, दैट इज़ 34 AMU। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास आएगी, क्योंकि मोलर मैस एक्सपेरिमेंटली गिवन था 34। एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने इन दोनों मैसेस को सम अप करके कैलकुलेट किया हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 17 आएगा। ये हमने क्यों इन दोनों को प्लस किया है, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला HO है, लिहाजा हम इनके एटॉमिक मैसेस को सम करेंगे। जब इनके दो के एटम्स के मैसेस को सम अप किया है तो वो आ जाता है 17। एन वैल्यू के लिए हमने क्या फार्मूला अभी लगाया है कि मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मोलर मैस एक्सपेरिमेंटली गिवन 34, एम्पिरिकल फार्मूला मैस जो हमने खुद कैलकुलेट किया है दैट इज 17। इन दोनों की जब रेशो निकालेंगे तो वो इक्वल आएगी 2 के। तो हम फाइनल स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो एन की वैल्यू आई है उसको अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले उसमें रिलेशनशिप में अप्लाई करेंगे। एन एम्पिरिकल फार्मूला, एन की वैल्यू 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला की थी HO। तो जब हम इस 2 को सबस्क्रिप्ट में इसके इनके सबस्क्रिप्ट में जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक इस वक्त HO में H के सबस्क्रिप्ट में 1 है और O के भी सबस्क्रिप्ट में क्या है 1। इसको जब हम n वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास केमिकल फार्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2, जिसको हम इस नाम दिया इसका हमने किसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और यूँ हमने एम्पिरिकल फार्मूले की हेल्प से पहले एन वैल्यू फाइंड आउट की और उस एन वैल्यू को एक रिलेशनशिप में अप्लाई करके हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। अब हम अगर इसको देखें कि टोटल स्टेप्स जो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले की हेल्प से जो हम फाइंड आउट करेंगे उनमें किन चीज़ों को, किन स्टेप्स को हमने कंसिडरेशन में लाना है, उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और हमें पता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसी भी कंपाउंड की क्या कहलाती है, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मैस। ये एक्सपेरिमेंटली हमें गिवन होगा मोलर मैस। नंबर 3 पे हमें क्या पता होना चाहिए, एन वैल्यू। एन वैल्यू के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था कि मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। जब हम जिस भी कंपाउंड का हमने केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है उसका मोलर मैस और उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली एन की वैल्यू आ जाएगी। तो उस एन की वैल्यू में जो फर्स्ट स्टेप में हमने एम्पिरिकल फार्मूला कहा था कि किसी भी कंपाउंड की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होती है कि उस एम्पिरिकल फार्मूला में
के सबस्क्रिप्ट्स को हम n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा केमिकल फॉर्मूला। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसकी दोबारा हम एग्जांपल ले लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला है HO। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस, दोनों मैसेज को जब हमने सम अप किया 17 AMU, मॉलिक्यूलर मैस 34, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। होल नंबर मल्टीपल n, दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, उसकी वैल्यू 2i, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला में सबस्क्रिप्ट से कि जो भी वैल्यू होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ HO के केस में दोनों के पास ये 1 थी, 1 को 2 से किया तो H2 हो गया, O को 2 से किया तो ये भी क्या हो गया, O2। तो यूँ हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का जो कि HO था उसका केमिकल फार्मूला आ गया H2O2। अब मैं बताती हूँ आपको सैम्पल प्रॉब्लम जो कि आपके इस टॉपिक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व की हुई है ये एग्जांपल सैम्पल प्रॉब्लम, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं ताकि किसी किस्म की आपकी कन्फ्यूजन ना रहे इसके बारे में। हमें जो दिया हुआ है कंपाउंड, वो कहा हुआ है कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। यानी फर्स्ट स्टेप में हमें क्या पता चल गया, एम्पिरिकल फार्मूला किस अननोन कंपाउंड, हमें नहीं पता कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। हम वो बताएंगे कि ये ऐसा कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैलकुलेट करके हम ये बताएंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या होगा। इट्स मोलर मैस इज 78 ग्राम पर मोल। ये जो आपको मैंने कहा था कि ये हमें एक्सपेरिमेंटली ये वो वैल्यू है जो हमें बताई गई होगी कि यहाँ पे इसके लिए कितनी है 78, और हमने सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम वो स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहले स्टेप में मैंने बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गिवन है, दैट इज CH, और इसका मोलर मैस ये भी क्वेश्चन में गिवन है 78। हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो n वैल्यू के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए थी, एक ये मोलर मैस, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मैस। एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम खुद फाइंड आउट करेंगे कहाँ से, उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला के मैसेज को सम अप करके। कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मैस यूनिट कितना है या रिलेटिव एटॉमिक मैस कितना है, 12। 12 में यहाँ पे हम देखें कि कार्बन के हमारे पास कितने एटम है, 1, तो हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो बन जाएगा 12, प्लस हाइड्रोजन का देखेंगे हमारे पास कितना इसका एटॉमिक मास है 1, और यहाँ पे इसके कितने एटम्स हैं 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 12 प्लस 1 को जब हम सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा 13 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मैस। एन वैल्यू हमने पीछे मैंने आपको रिलेशनशिप में दिखाया था कि एन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे, मोलर मैस को एम्पिरिकल फार्मूला मैस से जब डिवाइड कर देते थे तो एन वैल्यू आ जाती थी। मोलर मैस क्वेश्चन में गिवन था 78, एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने कैलकुलेट कर लिया 13। 78 को 13 पर जब डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आंसर आ गया जो कि है इसके लिए एन वैल्यू। अब हम इस एन वैल्यू को 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे CH के सबस्क्रिप्ट्स में जितना भी उसका नंबर होगा उसके साथ। अब यहाँ पे देखें कि C हमारे पास क्या कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसमें 6 को जब हम कार्बन के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C6, और इसी तरह से जब हम इसको हाइड्रोजन के 1 के साथ इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा H6। जो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो बनेगा C6H6, और ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका नाम हम बताएंगे कि इसका नाम है बेंजीन C6H6। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम। आप टॉपिक के एंड पे यहाँ पे दो एक्सरसाइज प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2, वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वहाँ पे है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशनशिप एक पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है वो CH2O है, एन हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। एन को हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी रिलेशनशिप था मोलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो हम इसके लिए मोलर मैस देखेंगे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 180 ग्राम पर मोल, बट एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमारे पास नहीं है, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें इनके एटॉमिक मैसेस का पता हो तो उनको जब हम सम अप करते हैं सबको तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ जाएगा। ये जो कंपाउंड अननोन कंपाउंड है जिसका हमें एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बताया गया है। अब यहाँ पे देखें कार्बन, कार्बन का मैस कितना होता है 12, इस 12 को
जब हम यहाँ पे इसके जितने वो नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसका एग्जैक्ट मैस है 12.01, हम इसको 12 भी अज्यूम कर लेते हैं, वो भी ठीक होता है। 12.01 इसका एग्जैक्ट है। सिमिलरली हाइड्रोजन, इसका मैस जो है एग्जैक्ट मैस है 1.01, लेकिन हम इसको सिंपली 1 भी ले लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूला में CH2O में देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 है, 2 का हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। फिर इसके बाद ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो टोटल ऑक्सीजन के यहाँ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 1। और एक ऑक्सीजन का मैस हमें पता है 16 होता है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 आ जाएगा। अब इस 12 प्लस 2 और प्लस 16, इन तीनों को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ जाएगा CH2O का, जो कि बनता है 30.03। अब हम अप्लाई करेंगे मॉलिकुलर फार्मूले का रिलेशनशिप, वो क्या आता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n की वैल्यू मैंने बताना भूल गई हूँ, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। n वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, मोलर मैस को एम्पेरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड करना है। मोलर मैस कितना है इसके लिए, यहाँ पे 180 क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम में गिवन है। एम्पेरिकल फार्मूला मैस 30.03 हमने फाइंड आउट कर लिया। इस 30.03 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n वैल्यू आ जाएगी 6। और इस 6 को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला के सबस्क्रिप्ट्स में उसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा केमिकल फार्मूला। 6 को कार्बन के 1 से किया तो C6 बन गया, हाइड्रोजन के 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 6 बन गए। तो ये ओवरऑल इसका जो केमिकल फार्मूला बनेगा वो C6H12O6। और ये जो C6H12O6 है, अगर इसके कंपाउंड का मैं नाम बताऊं तो इसका नाम है ग्लूकोज। ये तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 था, एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम एक और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, सेम जो पिछले प्रॉब्लम में था। आगे डिफरेंस कहाँ पे है, इट्स मोलर मैस इज 60 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे फ़र्क आ गया है, पहले प्रॉब्लम में 60 की जगह हमारे पास 180 ग्राम था, दूसरे प्रॉब्लम में हमारे पास जो मोलर मैस है वो है 60 ग्राम। और करना हमने यहाँ पे भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले स्टेप पे हम एम्पिरिकल फार्मूला जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए मोलर मैस वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको भी हम लिख लेंगे। मोलर मैस इज 12 ग्राम, मोलर मैस हमें 60 ग्राम यहाँ पे गिवन है, तो मोलर मैस हमारे पास कितना है, 60 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम खुद फाइंड आउट करेंगे, वो क्या बनेगा, कार्बन का 12, एक एटम का 12 है, 12 इंटू 1 12। हाँ, एक हाइड्रोजन का 1 है, 2 इंटू 1 2, ये प्लस 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 है। तो जब हम इस सारे को सम अप करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। और गिवन मोलर मैस वो कितना है, वो है 60 ग्राम। ये जो इंडिविजुअल मैसेज मैंने आपको बताए हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1 कार्बन उसका मैस है 12, 1 हाइड्रोजन उसका मैस है 1, 1 ऑक्सीजन इसका मैस है 16। जब हम इन तीनों मैसेज को सम अप करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस 30 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और गिवन मोलर मैस क्वेश्चन में, यहाँ स्टेटमेंट में हमारे पास था 60 ग्राम पर मोल। इस मोलर मैस को जब हम एम्पिरिकल फार्मूला मैस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास n वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ इस प्रॉब्लम के लिए जो n वैल्यू हमारे पास आएगी वो 60/32 आएगी। अब फाइनल स्टेप में हम क्या करते थे, इस 2 को जो भी आपको गिवन एम्पिरिकल फार्मूला है उसके सबस्क्रिप्ट्स में जो भी नंबर होगा उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें कार्बन हमारे पास कितने थे, 1, लेकिन n वैल्यू कितनी है, 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कार्बन हमारे पास आ जाएंगे ये लास्ट में C2। H हमारे पास अगर हम ऊपर फॉर्मूले में देखें तो ऑलरेडी हमारे पास H2 है, लेकिन जो हमारी n वैल्यू आई है वो 2 आई है। इस 2 को हम अपनी n वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो H हमारे पास टोटल हो जाएंगे 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया H4। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है, एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास 1 थी, इस 1 को हम n वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, n वैल्यू 2 थी तो ये 1 इंटू 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे 2। तो हमारे पास कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो आएगा C2H4O2। और वो कंपाउंड जिसका ये फार्मूला है उसका नाम है एसिटिक
एसिड। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 इसको डिस्कस कर लिया। तो अब आपको अच्छे से ये स्टेप बाय स्टेप किसी भी कंपाउंड का अगर एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता हो और उसका मोलर मास हमें गिवन हो, तो हम बहुत एक रिलेशनशिप अप्लाई करके उसका केमिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। तो आपका अगर कोई और भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ, कुछ और भी क्वेश्चन आपके माइंड में हुआ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगी। तो नेक्स्ट मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इंशाल्लाह होगा डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी हमें अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया हो तो हम कैसे बता सकेंगे कि कैसे हम वहाँ से उससे निकालेंगे। डिड्यूस का मतलब है हम उस स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बताएंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।